आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, उज्जैन में बनेगा अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, हिंदी में होगी यूनानी चिकित्सा पद्धति की पढ़ाई। राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए दूसरे चरण का सर्वे हुआ प्रारंभ। केंद्र सरकार गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाएगी और प्रदेश में आज से गेहूं उपार्जन के लिए किसानों का पंजीयन शुरू। 31 मार्च तक चलेगी प्रक्रिया। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि आयुर्वेद के माध्यम से ही 100 वर्ष जीने के लक्ष्य को साकार किया जा सकता है। मुख्यमंत्री आज भोपाल के पंडित खुशीलाल शर्मा आयुर्वेद महाविद्यालय में आयोजित 21वें आयुर्वेद पर्व 2025 में राष्ट्रीय सेमिनार के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रदेश में 11 आयुर्वेदिक कॉलेज आरंभ किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि आयुष से संबंधित क्लिनिक और नर्सिंग होम पंजीयन का कार्य आयुष विभाग को सौंपा जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के समान आयुष में भी सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष की जाएगी। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान उज्जैन में आरंभ किया जाएगा। आपने कहा क्लिनिक और नर्सिंग होम पंजीयन की प्रक्रिया में स्वास्थ्य विभाग तकलीफ देता है या स्वास्थ्य विभाग के पास जाना पड़ता है, और मैं मान के चलता हूं कि वाकई ये आयुष का काम है। आने वाले समय में आयुष को ही ये काम दिया जाएगा ताकि वो अपने इस दिशा में आगे बढ़े। आपने कहा कि अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, ये जरूर हम इस पे काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से इसको उज्जैन में खोला जाएगा, निश्चित रूप से हम इसको खोलेंगे। मुख्यमंत्री ने आरोग्य पर्व पर प्रकाशित सोवेनियर का विमोचन भी किया। साथ ही आयुर्वेद क्षेत्र के कर्मठ और निष्णात वैद्यों को भी सम्मानित किया गया। इसके साथ ही मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित व्याख्याताओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने यूनानी चिकित्सा पद्धति की पढ़ाई को भी हिंदी में करने को कहा। मेडिकल के एलोपैथिक विधा से भी निकलने वाले बच्चे अगर राष्ट्रभाषा में पढ़ना चाहे तो हमने उस लिपि को भी स्वीकार किया। तो जब इस तरफ बढ़ रहा तो यूनानी की बात क्यों छूट रही है? यूनानी को भी हिंदी में पढ़ाया जाएगा हमारे प्रदेश के अंदर। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के दूसरे चरण के लिए सर्वे प्रारंभ हो गया है। इसमें पात्र परिवारों के नाम 31 मार्च तक स्थायी प्रतीक्षा सूची में जोड़ने की कार्यवाही की जा रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने योजना को आगामी 5 वर्ष के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक की मंजूरी दी है। इस संबंध में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने आवास प्लस की सूची को अद्यतन करने के लिए सर्वे प्रारंभ किया है। ग्राम पंचायत में नियुक्त किए गए सर्वेयर, सचिव, रोजगार सहायक द्वारा यह सर्वे किया जाएगा। आवास प्लस ऐप 2024 से यह सर्वे होगा। इसमें हितग्राही स्वयं के मोबाइल से भी आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए मोबाइल एप्लीकेशन आवास प्लस 2.0 ग्रामीण विकास मंत्रालय NIC द्वारा निर्मित किया गया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कृषि मुद्दों पर समीक्षा बैठक की। बैठक में रबी की बुआई की प्रगति, मौसम की स्थिति, राष्ट्रीय कीट सर्वेक्षण प्रणाली के माध्यम से कीट सर्वेक्षण, कृषि उत्पादों के आयात और निर्यात सहित विपणन से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 17 जनवरी तक कुल बोया गया क्षेत्र 640 लाख हेक्टेयर है, जो कि पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में लगभग 2.5 लाख हेक्टेयर अधिक है। समग्र फसल कवरेज और फसल की स्थिति पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर है। बैठक में बताया गया कि गेहूं, सरसों, सोयाबीन की मंडी कीमतें सप्ताह दर सप्ताह बढ़ी हैं। फिलहाल बाजार में गेहूं, चावल, चना, सरसों और तिल की कीमत न्यूनतम समर्थन मूल्य से ज्यादा मिल रही है। उत्तराखंड में मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता UCC नियमावली को मंजूरी दे दी है, जिससे राज्य में इसके क्रियान्वयन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कहा कि उत्तराखंड में UCC का लागू होना देश के बाकी राज्यों के लिए प्रेरणा स्रोत होगा। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है।
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज कहा कि श्रम बोर्ड जल्द ही गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाएगा। वह आज नई दिल्ली में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा कवरेज पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार के उद्घाटन के अवसर पर बोल रहे थे। डॉक्टर मांडविया ने बताया कि सरकार की स्वास्थ्य सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता है और 5 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्रम एवं रोजगार सचिव सुमिता डावरा ने बताया कि सेमिनार में भारत के 60 करोड़ कार्यबल को सामाजिक सुरक्षा के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत लाने की संभावनाओं पर चर्चा की गई। हमने हमारे लेबर कोड में गीग वर्कर्स के लिए और गीग वर्कर्स की डिफिनेशन भी आइडेंटिफाई करी है और शॉर्ट टाइम में ही हम गीग वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी के अंदर लेके आएंगे। जो देश में आज 7 और 8 मिलियन से अबव उसकी संख्या हो चुकी है। जो सेक्टर में नया सेक्टर है उसको भी इस सेक्टर में काम करने के लिए भारत ने ऑलरेडी पहल चालू कर दी है। समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए किसान पंजीयन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। पंजीयन 31 मार्च तक जारी रहेगा। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,425 रुपये घोषित किया गया है। यह गत वर्ष की तुलना में 150 रुपये अधिक है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि किसान मोबाइल से MP किसान ऐप के माध्यम से पंजीयन कर सकेंगे। पंजीयन की निःशुल्क व्यवस्था ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत कार्यालयों में स्थापित सुविधा केंद्र पर एवं तहसील कार्यालयों में स्थापित सुविधा केंद्र पर, सहकारी समितियों एवं सहकारी विपणन संस्थाओं द्वारा संचालित पंजीयन केंद्र और MP किसान ऐप पर भी की गई है। वहीं पंजीयन की सशुल्क व्यवस्था MP ऑनलाइन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेंटर कियोस्क, लोक सेवा केंद्र और निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित साइबर कैफे पर की गई है। प्रति पंजीयन के लिए अधिकतम शुल्क 50 रुपये निर्धारित किया गया है। इस बीच गुना में आज अपर कलेक्टर अखिलेश जैन की अध्यक्षता में जिला उपार्जन समिति की बैठक रखी गई। बैठक में गत वर्ष की भांति पंजीयन केंद्र बनाए जाने के प्रस्ताव रखे गए हैं। महाकुंभ आने वाले श्रद्धालुओं को ठंड से बचाने के लिए सरकार ने अलाव के लिए लकड़ी की व्यवस्था को ऑनलाइन कर दिया है। अब सभी लकड़ी डिपो को गूगल लोकेशन के जरिए आसानी से ढूंढा जा सकता है। फायरवुड डिपो प्रयागराज टाइप करके इन डिपो का स्थान सर्च किया जा सकता है। DSM प्रयागराज RK चांदना ने बताया कि इसके लिए 16 डिपो स्थापित किए गए हैं। लकड़ी की कीमत 600 रुपये प्रति क्विंटल रहेगी। उत्तर प्रदेश वन निगम के अनुसार महाकुंभ के दौरान लगभग 27,000 क्विंटल लकड़ी की आपूर्ति की तैयारी है। इसके लिए उत्तर प्रदेश के विभिन्न डिपो से लकड़ी भेजी जाएगी। अब रुक करते हैं मौसम का। प्रदेश में अगले कुछ दिनों में सर्दी से राहत मिलने जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज से कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है। प्रदेश के ग्वालियर, सागर, भोपाल, इंदौर और उज्जैन संभाग में तापमान सामान्य से अधिक बना हुआ है। सबसे कम न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस मंडला में दर्ज किया गया। वहीं भोपाल में न्यूनतम तापमान 9.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यात्रियों की मांग एवं सुविधा को ध्यान में रखते हुए पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल मंडल के भोपाल से उज्जैन के मध्य चलाई जा रही रेलगाड़ी उज्जैन भोपाल उज्जैन स्पेशल के फेरे विस्तारित किए गए हैं। उज्जैन भोपाल स्पेशल उज्जैन से 31 जनवरी तक और भोपाल उज्जैन स्पेशल 1 फरवरी तक प्रतिदिन चलेगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान के अंतर्गत आज शासकीय कन्या महाविद्यालय झाबुआ में लर्निंग लाइसेंस कैंप में लगभग 50 बालिकाओं के लर्निंग लाइसेंस जारी हुए। 22 जनवरी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना संचालन के 10 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर गुना में 22 जनवरी से 8 मार्च तक विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। नीमच कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना नीमच परिसर के ऊपर हवाई क्षेत्र को नो ड्रोन जोन घोषित करने के प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। आनंद उत्सव के तहत आगरमालवा जिले के नगरीय निकायों एवं ग्राम पंचायतों में आज ग्राम सेमलखेड़ी, ढाबला, आंजना सहित अन्य गांवों में बुजुर्गों, युवाओं, बच्चों व महिलाओं के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। सीहोर जिले की जनपद पंचायत परिसर बुधनी में 22 एवं 23 जनवरी को रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने कहा, उज्जैन में बनेगा अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, हिंदी में होगी यूनानी चिकित्सा पद्धति की पढ़ाई। राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के दूसरे चरण का सर्वे हुआ आरंभ। केंद्र सरकार गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाएगी और प्रदेश में आज से गेहूं उपार्जन के लिए किसानों का पंजीयन शुरू। 31 मार्च तक चलेगी प्रक्रिया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।